मेरा आपसे एक सवाल है कि हम लोग के समाज में कोई जन डिसएग्री करता है बहुत ज्यादा। यानी कि वो हमेशा जो है हम लोग के साथ सहमत नहीं होता है। उसका अपना ओपिनियन होता है और वो अपना इंडिपेंडेंट ओपिनियन को बताने के लिए और अपने इंडिपेंडेंट निर्णय को लेने के लिए वो जो है उसके अंदर बहुत बोल्डनेस होती है। तो उस जन को समाज में कैसे नापा जाता है, हम लोग के कल्चर में, हम लोग के भारतीय कल्चर में उस जन को कैसे नापा जाता है, कैसे उसको जज किया जाता है, चर्च के अंदर जो है उसको कैसे जज किया जाएगा। मान मान लीजिए कि पास्टर आपसे कुछ कहता है और आप डिसएग्री करते हो उसके साथ, और पास्टर कुछ बोलते हैं पर लेकिन आपको लगता है कि वो सही नहीं है, या वो आपसे कुछ कहते हैं पर लेकिन आप नहीं करना चाहते हैं। तो उसको कैसे जो है इंटरप्रेट किया जाएगा। आप स्कूल में पढ़ा रहे हो और प्रिंसिपल का आप प्रिंसिपल्स के संग जो है किसी बात को लेके आप डिसएग्री कर रहे हो, तो उसको समाज में कैसे देखा जाएगा और चर्च के अंदर कैसे उसका मूल्यांकन करा जाता है। क्या सोचते हैं आप? भैया रिबेलियस बोला जाएगा कहीं कहीं जगह पे। ठीक है, हम लोग उसको कहेंगे कि वो व्यक्ति जो है वो रेबेलियस है, वो बलवा करने वाला है ना। और कोई जन? ईगो है उस पर्सन में। हाँ, हम लोग कहेंगे कि घमंडी है। यूजुअली हम ये बात को बोलते हैं ना। आ, और कोई जन? दूसरे के ओपिनियन के लिए रिस्पेक्ट नहीं है। ये हम कह सकते हैं कि उसकी वो दूसरों को रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, अपने एल्डर्स को रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है ना। हम ये कह सकते हैं। तो हम जो है आ, हम हमें जो है यही बात फील होती है कि हम खासतौर से हम लोग के कल्चर में, हम लोग के एशियन और इंडियन कल्चर में किसी के साथ डिसएग्री करना या जो है उनके साथ सहमति ना दिखाना, उसको एक नेगेटिव वे में देखा जाता है ना। और यूजुअली हम लोग जो है ना, मसीह लोग जो हैं, हम लोग भी इसी प्रकार से इंटरप्रेट करते हैं, क्योंकि बाइबल में दीनता के ऊपर बहुत बोला गया है, दूसरों को रिस्पेक्ट देने के लिए बहुत बोला गया है, एल्डर्स को रिस्पेक्ट देने के लिए बहुत बोला गया है, चर्च में लीडर्स को रिस्पेक्ट देने के लिए बहुत बोला गया है। सो हम लोग जो हैं, इवन जो है कई बार चर्च में भी अ, ऐसे जन को कहा जाएगा कि ये घमंडी है, ये सबमिट नहीं कर रहा है। ओके। पर लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम बाइबल का अध्ययन करते हैं, जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति जो कि डिसएग्रीएबल है या वो सहमति नहीं दे रहा है, वो हमेशा जो है वो गलत है। ओके। उल्टा मैं आपको एग्जांपल्स दे सकता हूं बाइबल में। जो बहुत सारे ऐसे किरदार थे जो कि लीडर्स थे और वो बहुत डिसएग्री करने वाले लोग थे, वो सहमति नहीं दिखाने वाले लोग थे। एक बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है पौलुस का जीवन। पॉलुस जो था वो बहुत ही डिसएग्रीएबल पर्सन था। वो जल्दी सहमति नहीं देने वाला व्यक्ति था। हम अभी उसका अध्ययन करेंगे। उसके अलावा हम बाइबल में बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखते हैं जहां पे बहुत अच्छे लोगों ने एग्री किया, क्योंकि वो पीयर प्रेशर में आए, दूसरों के दबाव में आए और उन्होंने जो है गलत निर्णय लिया। अब पिछले सैटरडे की जो मेरी बाइबल स्टडी थी वो इसी के ऊपर थी कि हम जो है दूसरे के दबाव में ना आए, पर हमेशा अपना एक व्यक्तिगत और इंडिपेंडेंट निर्णय अपने जीवन में हम लोग ले सकें। और बाइबल इसमें हमको बहुत कुछ बोलती है ना। सो लास्ट टाइम जब मेरी टीचिंग थी सैटरडे को, तो कुछ लोग बहुत शॉक थे कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा है, क्योंकि यूजुअली हम यही कहते हैं ना। तो मुझे याद है कि एक भाई जो थे वो बहुत सीधे साधे थे। वो हमारे घर पे खाने के लिए आए और मेरी वाइफ जो है उनको खाना परोस रही थी। और मेरी वाइफ जो थी बार बार जो है उनको खाना देती गई और वो खाते गए खाते गए खाते गए खाते गए, वो मना ही नहीं किया उन्होंने।
आखिरी में जब वो घर गए तो उनकी तबीयत खराब हो गई। तो उनके दूसरे मित्र थे जो उस दिन खाने पर आए थे हमारे संग, हमारे घर पे। तो उन्होंने उससे पूछा, यार भाभी तुमको खाना देती जा रही थी, तुम मना ही नहीं कर रहे थे। तो उसने कहा कि वो हम बोल रही थी बार बार कि खा लो, खा और खाओ और खाओ, तो हमको लगा उनको बुरा ना लगे। राइट। तो बाय नेचर हम लोग का कल्चर जो वो बहुत एग्रीएबल कल्चर है, क्योंकि हम लोग का कल्चर जो है इस बात पे बेस्ड है कि हम तो किसी को ठेस ना पहुंचाएं। तो हम लोग क्या करते हैं कि अपना ओपिनियन अपने तक रखते हैं। हम लोग जो है कई बार जो है अपने प्रायोरिटीज को हम सैक्रिफाइस कर देते हैं, क्योंकि हमें दूसरों को खुश करना होता है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि एक बहुत बड़े जो है साइकोलॉजिस्ट हैं, उनका नाम है जॉर्डन पीटरसन। आप उनका यूट्यूब पे देख सकते हैं। वो यूट्यूब पे जो है सबसे ज्यादा उनके चैनल जो है सबसे ज्यादा देखने वाले चैनलों में से एक है। और वो वर्ल्ड के बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं, कैनेडियन साइकोलॉजिस्ट हैं। और उन्होंने जो है ना, जितने भी संसार में जो बहुत ही सफल लोग थे, चाहे वो राजनीति में या बिजनेस में जो बहुत अमीर बन गए लोग, या स्पोर्ट्स में, उनका उन्होंने जो है स्टडी किया, उनका रिसर्च किया। वो देखना चाह रहे थे कि क्या वो क्वालिटीज हैं जो कि एक व्यक्ति को दूसरे से अधिक सक्सेसफुल बनाती हैं। और उन्होंने उसमें जो सबसे पहली क्वालिटी देखी, जितने भी सक्सेसफुल लोग थे वो सब जो थे डिसएग्रीएबल पर्सन थे, लोग थे। यानी कि वो बहुत जल्दी जो है सहमति नहीं देते थे, एग्री नहीं करते थे, और वो अपना डिसएग्रीमेंट दिखाने के लिए वो डरते नहीं थे। उन्होंने जितने भी बिजनेसमैन को स्टडी करा, साइंटिस्ट को स्टडी करा, उन्होंने ये क्वालिटी उनके जीवन में देखी। इसका मतलब ये नहीं था कि वो दूसरों को जो है इज्जत नहीं दे रहे थे, पर उनको जो है बहुत ही क्लैरिटी चाहिए थी। और वो जो है जब जब तक उनको क्लैरिटी नहीं मिलती थी वो एग्री नहीं करते थे। दूसरी बात है कि जब तक उनको वो अगर आप उनको पुश नहीं कर सकते थे किसी डिसीजन के लिए, ओके, वो निर्णय अपने हाथ में रखेंगे। वो जो है वो चीज को अपना जीवन जो है अपने कंट्रोल में वो रखेंगे। अपना निर्णय जो है वो अपने हाथों में रखेंगे। जितने भी संसार में सक्सेसफुल रहे, चाहे पॉलिटिशियंस हो, चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे इस प्रकार से हो, वो सब लोग इस प्रकार के थे। ओके। पर यूजुअली चर्च के अंदर हम इस चीज को एक घमंड के रूप में देखते हैं, पर वो ये लोग घमंडी नहीं है। हम जब बाइबल में देखते हैं तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो थे बहुत ही डिसएग्रीएबल पर्सन थे। और इस वजह से जो है उनको जो है परसिक्यूट करा गया, उनको जो है सताया गया इसी कारणवश। ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि इस प्रकार से हम लोग के जीवन में ये चीजें होनी चाहिए और हमको डरना नहीं चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने जो है उनके जो नोट्स हैं उसमें से कुछ जो है मैंने आपको बताना चाह रहा हूं कि जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं संसार में, वो जो है ना उनको मालूम है कि क्या उनसे अपेक्षा है, पहली बात है। दूसरी बात है कि उनको मालूम है कि वो क्या चाहते हैं। ओके। और वो जो है वो क्लैरिटी होती है उनके अंदर। दूसरी बात है कि वो जो है जो सच्चाई होगी उसको वो जो है शांति से ज्यादा मूल्य देंगे। वो शांति चाहेंगे, वो हार्मनी चाहेंगे, पर लेकिन उससे अधिक जो है वो सच्चाई चाहेंगे। मैं सिर्फ मसीह जीवन में बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी जीवन में ये एक सच्चाई है। ठीक है। और हम इस चीज को जो है हम बाइबल में कई बार देखते हैं, और हम यीशु मसीह के साथ हम देखते हैं। राइट। तो वो कॉन्फ्लिक्ट के लिए रेडी होते हैं, मतलब कि उनको प्रॉब्लम नहीं है कि वो अपना स्टैंड ले सकते हैं, वो अपने डिसीजन पे वो कदम उठा सकते हैं, और उनको जो है कॉन्फ्लिक्ट से डर नहीं लगता है। ये इसका मतलब नहीं कि कॉन्फ्लिक्ट वो खोज रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पर लेकिन वो जो है वो जो है क्या कर रहे हैं कि वो जो है 100% वो शांति चाहेंगे, पर लेकिन अगर उनको लगता है कि कोई चीज सही नहीं है तो वो शांति को भी सैक्रिफाइस कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम लोग का कल्चर ऐसा नहीं। हम लोग का कल्चर हमेशा जो है वो कोशिश करता है कि
हम लोगों के साथ शांति बना के रखें, जो कि हमेशा हमें करने की कोशिश करना है, पर लेकिन कभी कभी हमको सच्चाई को जो है आ, शांति से ज्यादा मूल्य देना। इवन यीशु मसीह ने कहा ना, यीशु मसीह ने कहा कि मैं संसार में शांति देने नहीं आया हूँ, मैं इस संसार में तलवार लेने लाया हूँ। उसका मतलब नहीं है कि यीशु मसीह कह रहे हैं कि एक दूसरे को खून खराबा कर दो, नहीं। पर यीशु मसीह कह रहे हैं कि अगर उनको चूज करना होगा कॉन्फ्लिक्ट और पीस के बीच में, कॉन्फ्लिक्ट और पीस के बीच में, तो वो पीस को चुनेंगे, शांति को चुनेंगे। पर लेकिन अगर उनको कॉन्फ्लिक्ट और ट्रुथ के बीच में चुनना होगा तो वो हमेशा ट्रुथ को चुनेंगे, है ना। सो ये एक क्वालिटी है जो कि हम देखते हैं। तो मैं चाहूंगा कि अगर आपके पास बाइबल हो, आप मेरे साथ प्रेरितों के काम और उसका 20 में आ जाइए। प्रेरितों के काम उसका 20वां अध्याय और उसका 38, जो आखिरी आयत है। प्रेरितों के काम 20 का 38, कोई जन इसको पढ़ देगा? प्रेरितों के काम 20 का 38। वे विशेषकर इस बात से शोकित थे जो उसने कही थी कि तुम मेरा मुंह फिर ना देखोगे। तब उन्होंने उसे जहाज तक पहुंचाया। जी हाँ। तो वो लोग जो थे, पौलुस के लिए लिखा है, पौलुस अपने उसके बारे में लिखा कि वो बहुत क्लियर था कि उसने उन लोगों को कह दिया था कि वो अब कभी नहीं मिलेगा उनसे। इसका मतलब है कि आत्मा में पौलुस को समझ में आ गया था कि उसके साथ कुछ होने जा रहा है और वो वापस यहां पे नहीं आएगा। ओके। तो आत्मा में उसको इस बारे में क्लैरिटी थी। तो जो जितने भी आत्मिक रीति से सक्सेसफुल लोग हैं, जो आत्मिक रीति से परिपक्व लोग हैं, उनकी आत्मा में क्लैरिटी होती है कि क्या होने जा रहा है। उनकी आत्मा में क्लैरिटी होती है कि परमेश्वर की इच्छा उनके लिए क्या है, और उसने उनको बहुत क्लियरली बोल दिया कि ये चीज है। ओके। पर लेकिन जब हम लोग आगे देखते हैं कि हाँ, 4 में कोई पढ़ दे। सॉरी, 21 का 4, 21 का 4 कोई पढ़ देगा? 21 का 4। चेलों को पाकर हम वहां 7 दिन तक रहे। उन्होंने आत्मा की सिखाए पौलुस से कहा कि यरूशलेम में पाँव न रखना। हाँ, क्या लिखा है कि यरूशलेम में क्या ना रखना? पाँव ना रखना। देखिए, अब जो वहां पे कलीसिया में जो लोग हैं, उनको आत्मा में फील हुआ कि उन जो है पौलुस को जो है यरूशलेम नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसको वहां पे मार दिया जाएगा या उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। ओके। अब हमको यहाँ पे क्लैरिटी से नहीं मालूम है कि यहाँ पे आत्मा से क्या मतलब है। क्योंकि बाद में हम देखते हैं कि पौलुस ने एक्चुअली में उनकी बात को नहीं सुना, उसके बावजूद जो है वो गया। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि उन्होंने आत्मा के द्वारा पौलुस को कहा कि तुम यरूशलेम ना जाना, पर तब भी पौलुस जो है वो यरूशलेम गया? क्या सोचते हैं आप? आपको क्या लगता है कि वो आत्मा, लिखा है कि आत्मा के द्वारा उन्होंने कहा कि तुम यरूशलेम मत जाओ, पर लेकिन जो है पौलुस ने उनकी बात को सुना नहीं, और आखिरी में पौलुस कहता है नहीं, पवित्र आत्मा मुझको कह रहा है कि तुम यरूशलेम जाओ। तो ये विरोधाभास कैसे हुआ? क्या जैसा मैं सोच रही हूँ, क्या ये भ्रमित करने वाली कोई आत्मा है? नहीं, ऐसा मैं सॉरी, मतलब मैं नहीं सोचता हूं कि ऐसा है, क्योंकि यहाँ पे जो है काफी क्लियर है कि आत्मा ने बोला, है ना। और जब भी अगर वो होता इविल स्पिरिट का, तो वो मेंशन्ड होता कि कोई भ्रमित करने वाली आत्मा है। हम्म। जी हाँ। कोई और जन? क्या सोचते हैं आप? मुझे लगता है कि इसमें दो बातें हैं। पहली बात है, हो सकता है कि जब यहाँ पे लिखा आत्मा ने बोला, तो एक्चुअली में पौलुस ने उनको बोला होगा। पौलुस ने उनको बोला होगा कलीसिया को कि पवित्र आत्मा ने मुझको कहा है कि बाद में वो कहता है इस बात को कि यरूशलेम तुम जाओगे और वहां पे जो है बहुत सताव होगा। ओके। तो अब कलीसिया ने उस चीज को उस प्रकार से इंटरप्रेट किया। कलीसिया ने कहा कि नहीं नहीं, तुम मत जाओ, यू शुड नॉट गो,
ओके, एक बात ये हो सकती है। दूसरी बात है कि ये बात सच होगी कि हो सकता है कि कलीसिया में कई लोगों को उनकी आत्मा में फील हुआ कि पौलुस का जो है यरूशलेम में जो है प्रोसिक्यूशन होने जा रहा है, सताव होने जा रहा है, और ये बात होगी, पर लेकिन उन्होंने इंटरप्रेट ये किया कि तुमको नहीं जाना है। ओके, कई बार ऐसा हो सकता है कि हमारे साथ भी हो कि हम सही चीज को सुन रहे हो पर लेकिन हम गलत निष्कर्ष पे निकल आ रहे हो। ओके, दोनों बातें हो सकती हैं, तो हमको नहीं मालूम है। पर आज मेरा मेन जो पैसेज है वो इस बात पे नहीं। अब इसके बाद क्या होता है कि 10वीं आयत में आप देखेंगे कि एक और जन आता है, और वो भी जो है कुछ इसी प्रकार से जो है पौलुस को चेतावनी देता है। कोई जन 10वीं आयत पढ़ देगा? जब हम वहां बहुत दिन रह चुके तो अगबुस नामक एक भविष्यद्वक्ता यहूदिया से आया। जी हाँ, और 11 भी पढ़ दीजिए। उसने हमारे पास आकर पौलुस का कटिबंध लिया और अपने हाथ पांव बांधकर कहा, पवित्र आत्मा यह कहता है कि जिस मनुष्य का यह कटिबंध है उसको यरूशलेम में यहूदी इसी रीति से बांधेंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। जी हाँ, तो उससे भविष्यवाणी करी कि अगर तुम गए तो क्या होगा, वहां पे तुमको पकड़ के जो है जेल में डाल देंगे वो। ओके, अब जो है वो सेम बात कर रहा है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तो क्या अगाबुस जो था वो पौलुस को मना कर रहा था जाने के लिए यरूशलेम? आपको क्या लगता है? मना नहीं कर जी हाँ, पौलुस जो है मना नहीं कर रहा था, है ना? सॉरी, अगाबुस जो है पौलुस को मना नहीं कर रहा था, वो बस बता रहा था कि क्या होने जा रहा है। उसने ये नहीं बताया कि पौलुस को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। यहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये कई बार हम लोग ये गलती करते हैं। अगाबुस जो है एक बहुत ही परिपक्व भविष्यवक्ता था। उसने पौलुस को बताया क्या होने जा रहा है, पर उसने पौलुस को यह नहीं बोला कि उसको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। ओके, जो केनिथ केनिथ ई हेगन की बहुत फेमस किताब है भविष्यवाणी के ऊपर, उन्होंने इस चीज का एग्जाम्पल लिया और उन्होंने कहा कि अगाबुस ने यह नहीं बोला कि तुमको जाना है कि नहीं जाना है। अगाबुस ने बस बताया कि क्या होने जा रहा है। ओके, और ये इसलिए होता है क्योंकि जब हम दूसरों को कमांड करना शुरू करते हैं तो हम वो सीमा को का उल्लंघन कर देते हैं। हम लोगों को वार्न कर सकते हैं, हम लोगों को बता सकते हैं, हम लोगों को कंफर्मेशन दे सकते हैं। अगर कोई जन कोई निर्णय ले रहा है तो हम कंफर्मेशन दे सकते हैं, पर हम लोगों को कमांड नहीं कर सकते। आपके चर्च में आप देख रहे हो कि बहुत अच्छा एक लड़का है, आप एक लड़की देख रहे हो बहुत अच्छी है, वो दोनों शादी करना चाहते हैं, आपको लगता है वो बहुत अच्छी जोड़ी बनेंगे, है ना? पेरेंट्स भी एग्री कर रहे हैं, दोनों मसीह हैं। आपके मन में ये फीलिंग है, आपकी आत्मा में ये फीलिंग है कि ये लोग बहुत अच्छे होंगे। आप उनसे जाके शेयर कर सकते हो कि देखो, तुम लोग इस चीज के बारे में तुम लोग मिलो, तुम लोग प्रार्थना करो। पर लेकिन आप जो हो कमांड नहीं कर सकते हो। आप कह नहीं सकते कि तुमको इसी से शादी करनी होगी, मुझे परमेश्वर ने बोला है। वो जो है, जब आप उस रलम में पहुंच जाते हैं, आप दुष्ट आत्माओं के रलम में पहुंच जाते हैं। ओके, आप जो दुष्ट आत्माओं के रलम में पहुंच जाते हैं, जहां पे आप लोगों को कंट्रोल करना शुरू करते हो अपनी स्पिरिचुअल अथॉरिटी के थ्रू। ठीक है, आप अपना तर्क रख सकते हो, और वो अगर उन दोनों को लगता है, वो कि उनके परिवार को लगता है, उन्होंने लगता है ये प्रभु की तरफ से, तो आप कह सकते हो कि यस, मुझे भी ये बात फील होती है। पर लेकिन आखिरी में जो है उन्हीं को निर्णय लेने की जरूरत है, आप उनको कंट्रोल नहीं करोगे, है ना? आप प्रेयर कर सकते हो कि परमेश्वर क्लैरिटी लाए, पर लेकिन आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते हो। और अगाबुस ने वो गलती नहीं करी, अगाबुस ने बस बताया क्या होने जा रहा है। ठीक है, चर्च में बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम लोगों के निर्णयों को कंट्रोल ना करें। और चर्च में बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कोई जन जो है, अगर कोई लीडर कुछ कह रहा है, उसका मतलब नहीं है कि 100% उसके साथ एग्री करने की जरूरत है। हमें रिस्पेक्ट देने की जरूरत है, पर हमें एग्री करने की जरूरी नहीं कि हम एग्री करें। हम प्रार्थना कर सकते हैं उस विषय के ऊपर, और हमको हमेशा रिस्पेक्ट देना दूसरे के ओपिनियन, बट यू कैन डिसएग्री। ओके,
तो यहां पे क्या होता है कि जब ये चीज हुई तो वो लोग फिर रोने धोने लगे। उन्होंने क्या कहा, 12 पढ़ देगा कोई जन? 12 में क्या लिखा है? जब हमने ये बातें सुनी तो और वहां के लोगों ने उससे विनती की कि यरूशलेम को ना जाए। जी हाँ। तो उन्होंने कहा कि जो कलीसिया के लोग हैं उन्होंने कहा कि तुम जो है यरूशलेम जो है मत जाओ। रोने धोने लगे, इमोशंस में आ गए, है ना। कई बार जानते हैं, इवन जो सबसे हमारे करीबी लोग होते हैं, जो हमसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, इमोशंस जो हैं वो सबसे ज्यादा जो है हम लोग को कंट्रोल किया कर सकता है, दूसरों के इमोशंस, है ना। तो अब देखिए पौलुस के ऊपर बहुत प्रेशर था, चर्च का प्रेशर था। अभी किसी ने आके भविष्यवाणी कर दी और बोल दिया क्या होने जा रहा है। चर्च बार बार कह रहा है, पूरी कलीसिया कह रही है कि नहीं जाओ, नहीं जाओ, नहीं जाओ, नहीं जाओ, है ना। पर लेकिन पौलुस जो था एक सक्सेसफुल व्यक्ति था जीवन में, सिर्फ आत्मिक रीति से ही नहीं पर सांसारिक रीति से भी वो बहुत सक्सेसफुल व्यक्ति था। और वो दूसरों को रिस्पेक्ट दे रहा था, वो उनसे बहुत अधिक प्रेम करता था, वो उनसे बहुत अधिक प्रेम करते थे। पर लेकिन पौलुस ने अपना निर्णय उनके हाथों में नहीं दिया। ओके। और हम क्या देखते हैं यहाँ पे कि 13 में जो है पौलुस जो है इस बात को, 13 और 14 कोई जन पढ़ देगा, 13 और 14। परंतु पौलुस ने उत्तर दिया, तुम क्या करते हो कि रो रो कर मेरा दिल तोड़ते हो। मैं तो प्रभु यीशु के नाम के लिए यरूशलेम में न केवल बांधे जाने ही के लिए वरन मरने के लिए भी तैयार हूँ। जब हाँ उसने नहीं माना तो हम यह कहकर चुप हो गए कि प्रभु की इच्छा पूरी हो। हाँ, है ना। तो उसने कहा कि तुम जो मुझे जो है ना मेरे पर दबाव ना, इंग्लिश में एक्चुअली में 14 में आया कि तुम मेरे ऊपर दबाव मत डालो। मैं जानता हूं तुम प्रेम करते हो मुझसे, पर तुम मेरे ऊपर दबाव ना डालो। मैं मैं वही करूंगा जो कि पवित्र आत्मा मुझको बोल रहा है। ओके। तो हमने क्या देखा कि उसको जो है ना इस बात को लेकर बहुत ही क्लैरिटी थी कि परमेश्वर जो है इस चीज को वो चाहता है उससे, है ना। कि वो बार बार जो है पवित्र आत्मा ने उसको क्लैरिटी दे दी थी कि उसको जो है यरूशलेम जाना है। दूसरे लोग मना कर रहे थे पर लेकिन वो बहुत क्लियर था कि उसको यरूशलेम जाना है, उसको यरूशलेम जाना है। यस। क्योंकि पवित्र आत्मा कभी भी अलाउ नहीं करेगा कि दूसरा जन जो है मेरी बाउंड्री का वो उल्लंघन करे। ओके। वो मेरे ऊपर जो है दबाव डाले किसी भी प्रकार से। एक बार फिर से सिस्टर 14 पढ़ देंगी, 14 पढ़ दीजिए। जी भैया। जब उसने ना माना तो हम ये कहकर चुप हो गए कि प्रभु की इच्छा पूरी हो। अच्छा, देखिए इंग्लिश में आया एंड सिंस ही वॉज नॉट टू बी परसुएडेड, उसने माना नहीं वहां पे कि उसको वो जो है दबाव में नहीं आया और उसने माना नहीं, है ना। अब इसका मतलब नहीं कि पौलुस घमंडी था, इसका मतलब नहीं है कि पौलुस जो है वो उनकी इज्जत नहीं करता था। पर पौलुस जो था उनके ओपिनियन को बहुत अच्छे से सुन रहा था, पर वो अपनी आत्मा में क्लियर था कि उसको क्या करने की जरूरत है। ओके। वो सबकी बात को सुनने के लिए ready, और सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। और कभी भी मैं आपको बता दूं कि आपने एक बार सुना और पवित्र आत्मा आपको फील हुआ, आत्मा में कुछ फील हुआ, आपको कुछ मन किया, आपने दूसरों के साथ शेयर किया, उन्होंने डिसएग्री करा, तो आप क्या करोगे? आप बोलो, ये नहीं बोलोगे उनसे कि अरे जाओ मुझे पवित्र आत्मा ने बोल दे, नहीं। आप परमेश्वर के पास वापस जाओगे, आप परमेश्वर से पूछोगे कि दूसरे लोग एग्री नहीं कर रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए। फिर पवित्र आत्मा बोलेगा आपसे। कभी कभी जो है निर्णय चेंज भी हो सकते हैं, ठीक है। कभी कभी निर्णय जो है वो पलट भी सकते हैं। सो हमको इस प्रकार से इन चीजों के ऊपर जो है हमको सोचने की जरूरत है। ओके। तो हम क्या देखते हैं यहां पे, हम जो है ना इस प्रकार से जो है ना यहां पे क्या देख रहे हैं कि पवित्र आत्मा जो है उसको बहुत क्लियरली लीड करता है। अच्छा, ये सब इसलिए था क्योंकि पवित्र आत्मा ने जो है पौलुस को पहले ही जो है बहुत क्लियरली बोल दिया था कि उसको जाना है। कोई जन प्रेरितों के काम 20 का 22 पढ़ दे, इसके ऊपर जो है 20 का 22 कोई पढ़ देगा। अब थोड़ा सा हम लोग ऊपर जाएंगे बैकग्राउंड में, 20 का 22।
अब देखो, मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ और नहीं जानता कि वहां मुझ पर क्या क्या बीतेगा। हाँ, देखा आपने, किसमें बंद कर? आत्मा में, है ना? आत्मा में बंद कर मैं कहां जाता हूं? यरूशलेम जाता हूं। इसका मतलब है कि वो अपनी स्पिरिट में वो फील कर रहा था कि पवित्र आत्मा उसको बार बार कह रहा था कि उसको यरूशलेम जाना है। ओके। बीच में क्या हुआ कि लोगों ने आके एक दो जगह बोला कि नहीं नहीं मत जाओ, पर उसने परमेश्वर के पास फिर गया होगा। परमेश्वर ने फिर कहा कि नहीं तुम्हें जाना है। इवन परमेश्वर ने क्लैरिटी भी बता दी कि वहां जाओगे प्रॉब्लम होगी, इसका मतलब नहीं है कि तुमको जाना नहीं है, तुमको जाना है वहां पे। ठीक है। और वो गया, और वो गया। सो हम क्या देखते हैं कि जो परमेश्वर के जो लोग होते हैं ना, वो इजिली दबाव में नहीं आते हैं, और वो अपनी असहमति इजिली दे सकते हैं। वो जो है उसको हमको घमंड के रूप में नहीं देखना है। हमें अपने चर्च में इनकरेज इनकरेज करना है लोगों को कि वो असहमत हो सके। ओके। मैं एक एग्जांपल लूंगा। आ, अभी प्रतिभा है यहाँ पे, मैं उसका एग्जांपल दूंगा। जब पापा बीमार थे, हम उनको हॉस्पिटल से लेकर आए, तो पापा के चेस्ट में जो था बहुत बलगम वो महसूस कर रहे थे। तो डॉक्टर ने कहा था एक सक्शन मशीन खरीदने के लिए। और मैंने जो है एक भाई से पता किया था, और वो भाई जो थे हमको बहुत चीप में बहुत अच्छी क्वालिटी का सक्शन मशीन देना चाह रहे थे। पर उस दिन जो था मार्केट बंद था। ठीक है। वो करीब 2500 रुपए में दे रहे थे, और उसके लिए वो जो थे उस पे प्रॉफिट नहीं ले रहे थे वो। पर लेकिन जब हम घर में आए तो पापा की जो है थोड़ा सा तबीयत खराब हुई। तो प्रतिभा ने कहा कि भैया वो हम लोग को ना सक्शन मशीन आज ही लेनी होगी। तो मैंने कहा कि नहीं रहन देते हैं, कल तक हम लोग वेट कर लेते हैं, है ना? क्योंकि जो नहीं तो हमको जो है 5-6 हज़ार रुपये खर्च करना पड़ता। तो एक बार उसने बोला, दूसरी बार उसने फिर बोला, फिर तीसरी बार उसने बड़ी स्ट्रांगली बोला कि नहीं आज ही चाहिए होगा। ओके। तो फिर मुझको जाना पड़ा, और हमको जो है वो 5-6 हज़ार रुपए की खरीदनी पड़ी। पहले हमको लगा कि एक रात हम लोग वेट कर सकते हैं। पर लेकिन जब हम लेकर आए तो हमने देखा कि पापा को बहुत आराम मिला उससे। और फिर मैं यही बात सोच रहा था कि उसने सही चीज करा कि उसने अपना इंडिपेंडेंट व्यू दिया, क्योंकि वो जिम्मेदार थी, वो एक ट्रेन नर्स है, तो उसकी जिम्मेदारी थी ना। अब वो ये सोच सकती थी कि अरे भैया है, पास्टर है, मैं उनको स्ट्रांगली कैसे मैं बोलूं। पर लेकिन मेरे मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है उस समय पापा की हेल्थ थी। राइट। कि पापा हेल्दी रहे। तो उसने बहुत स्ट्रांगली बोला कि नहीं आज ही चाहिए। तो फिर मैं गया रात में, मैं 8 या 9 बजे जो हूँ मार्केट गए, हम खरीद के लेकर आए वो सक्शन मशीन। और हमको लाना पड़ा, पर लेकिन मैंने देखा कि उससे पापा को आराम मिला उस रात को बहुत अच्छे से सोए। Okay? तो कभी कभी हमको उस चीज को समझने की जरूरत है। हम ये ना सोचे, अब हमारे इंडियन का खास तौर से एक लड़की जो है वो बोले तो उसमें तो उसको तो और एक घमंड के रूप में देखा जाता है। कोई जन अपना ओपिनियन दे, स्ट्रांग ओपिनियन दे। पर वो देख पा रही थी कि पापा की तबीयत बहुत खराब है, वो शायद मैं नहीं देख पा रहा था। पर लेकिन वो उस चीज को जो है बहुत ही क्लैरिटी के साथ देख रही थी कि उनकी तबीयत खराब है, उनको उसी समय जरूरत थी। तो मुझे फॉलो करना पड़ा, और मुझे वो चीज अच्छी लगी उसके बारे में। मैंने नहीं सोचा कि वो घमंडी है, या वो जो मुझे कंट्रोल करना चाह रही है, या मेरे साथ डिसएग्री कर रही है। राइट। मैंने समझा कि उसका वो एक्सपर्टीज है, वो जानती है, उसको उसका काम मालूम है, तो वो डिसएग्री कर रही है। कभी कभी डिसएग्री करना इंपॉर्टेंट होता है ना? हम जो है इस क्वालिटी को हम लोग जो है हम लोग समझ सकें कि कभी हम ये ना सोचें कि हम लोग घमंडी हो जाएंगे अगर हम अपना ओपिनियन नहीं देंगे, या हम अपना एक डिफरेंट ओपिनियन ना दें। जो ये जो है ना, हमारे सिर्फ हमारे हमारे देश की कल्चर की इशू नहीं है, क्योंकि हमारे देश में इस प्रकार से है कि कोई जन अपना ओपिनियन नहीं दे सकता है। जो जन क्या कहा जा रहा है सबको वो करना है। इवन हम अपने पॉलिटिक्स में देखते हैं, हम अपने सोसाइटी में देखते हैं, चर्च के अंदर देखते हैं। परंतु आ, मेरा मानना है कि कि हम बिब्लिकली जब देखते हैं तो ये बात सच नहीं है। एक जो कुछ समय पहले, करीब 10 साल पहले,
संसार में सबसे ज्यादा कोई एक पर्टिकुलर एयरलाइंस का सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स होते थे, वो थी कोरियन एयरलाइंस। जो कोरियन एयरलाइंस थी, उसका सबसे ज्यादा जो है एयर में एक्सीडेंट्स होते थे, सबसे ज्यादा जो है उनके विमान जो है वो उनका एक्सीडेंट हुआ, लोग हजारों में मर गए, बार बार हुआ। तो फिर जो है ना, गवर्नमेंट ने एक एक कमेटी बनाई, और उस कमेटी में उन्होंने संसार के बेस्ट जो लोग थे, एक्सपर्ट्स थे, उनको रखा कि जानने के लिए कि बार बार कोरियन एयरलाइंस में ही क्यों ये प्रॉब्लम हो रही है। तो उनको पता चला क्या होता है कि प्लेन में दो पायलट होते हैं, एक मेन पायलट होता है, सीनियर पायलट होता है, और एक जूनियर पायलट होता है। हर बार जब वो एक्सीडेंट हुआ तो जूनियर पायलट को जो है कुछ फील हुआ कि जो है कुछ गड़बड़ हो रहा है, कि सीनियर पायलट जो है कोई चीज को नहीं देख पा रहे हैं या वो कोई गलती कर रहे हैं। पर लेकिन जो कोरियन कल्चर है उसमें एक जो सबॉर्डिनेट है, वो अपने ऊपर के जो लीडर है उसको कुछ नहीं बोल सकता है। उसको कुछ नहीं बोल सकता है। और ये कई बार जो है आप कंपनीज में होगा, कई बार सोसाइटी में होगा, कि अगर एक जो लीडर है उसने बोल दिया तो कोई भी जन उसको चैलेंज नहीं कर सकता। तो क्या हुआ कि हर केस में उनको पता चला कि जो जो को पायलट था, जो छोटा वाला पायलट था, उसको मालूम था कि कुछ गड़बड़ होने जा रहा है, और वो वार्न करना चाह रहा था। पर लेकिन जो मेन लीडर था, जो मेन पायलट था, उसने उसकी वो सुनी नहीं, या वो डर रहा था उसको शेयर करने से। ओके, क्योंकि ये उनके कल्चर की एक वीकनेस थी। इवन ये बात एक्चुअली में अभी भी सच है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग इंडिया में जो है ना, हम लोग एक दूसरे से मिलेंगे तो हम अक्सर इस बात को बोलते हैं, हम पूछते हैं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपका क्या नाम है ना। पर लेकिन अगर आप कोरियन कल्चर में आप किसी नए जन से पूछेंगे तो सबसे पहली चीज वो पूछेंगे कि आपकी उम्र कितनी है, क्योंकि वो हायरार्की को उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं। जो जो ज्यादा उम्र का व्यक्ति होगा वो ऑटोमेटिकली लीडर बन गया और वो डिसीजन लेगा, राइट। तो ये क्या होता है कि अब जो है वो जो को पायलट है उसको उसको जो है पूरे प्लेन के बारे में सोचना चाहिए था, उसको अपनी जान के बारे में सोचना चाहिए था। पर लेकिन वो डर रहा है कि मैं जो अपने लीडर को कैसे बोल सकता हूं, है ना। पर लेकिन अगर वो बोल दे तो शायद जो है बहुत सारी जानें बच जाती। ओके, हम वही चीज जो है बाइबल में कई केसेस में हम देखते हैं इस बात को। सो समटाइम्स डिसएग्रीइंग इज बेटर, कि कभी कभी डिसएग्री करें, दूसरा जन थोड़ा गुस्सा भी हो गया, कोई बात नहीं, कुछ क्षण के लिए चलता है। पर लेकिन हम जो है अपना हम रेडी हों, और अगर हम अपने लाइफ में जो है ना डिसएग्रीएबल नहीं होंगे तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि आप हमेशा वो चीज करते रहोगे जो कि आपको लोग बोलते रहेंगे। आप इंडिपेंडेंट व्यू नहीं रखोगे। कोई जन आपको, आप मार्केट में गए, आप कुछ शॉपिंग करना चाहते हो, वो जो वो जो है आपको जो बोल रहा है आपने वही ले लिया, आप खुद से नहीं कर रहे हो। आप जो है आप फील कर रहे हो, प्रेशराइज फील करते हो, आपको ये लग रहा है कि कहीं वो मुझे गलत ना समझे कि मैं उसका टाइम वेस्ट कर रहा हूं। तो आप पीयर प्रेशर में आ गए हो, और आप जो उसके साथ डिसएग्री करने से आप डर रहे हो, आप नेगोशिएट करने से डर रहे हो। जो लोग हर बात में सहमति देते हैं वो कभी भी बार्गेनिंग नहीं कर सकते हैं, और वो हमेशा जो है लोग उनको बेवकूफ बना लेंगे, राइट। ओके, आप जो है किसी को जो है किसी से जो है आप वो नहीं कर सकते हो, कि जवाबदेही नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि दूसरे जन को ठेस ना लग जाए। तो ऐसे जो लोग होंगे उनमें बहुत क्षमता हो सकती है, पर वो अपने जीवन में सक्सेसफुल नहीं होंगे, और वो आत्मिक जीवन में भी सक्सेसफुल नहीं होंगे, क्योंकि वो आत्मिक रीति से भी जो है वो इंडिपेंडेंट डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं वो लोग, है ना। ये एक चीज है। कितनी बार आपने वो चीजें करी होंगी, आपको मन नहीं कर रहा था पर आप कर रहे हैं दूसरों को खुश करने के लिए। कितनी बार आप जो हो लोगों के साथ समय व्यतीत कर रहे हो और आपको मालूम है उसका कोई फायदा नहीं है, पर लेकिन आप चुप हो, क्योंकि आप जो है उनको हर्ट नहीं करना चाह रहे हो। ओके, तो हमको मालूम होना चाहिए कि कैसे हम जो है
लोगों को रिस्पेक्टफुली हम लोग डिसएग्री कर सकते हैं, जैसे कि हमने पौलुस के साथ देखा। पौलुस ने अपना निर्णय जो है वो अपने हाथों में उसने रखा, है ना। वो किसी के दबाव में नहीं आया, कुछ नहीं आया, सबकी सुना उसने, ह्यूमिलिटी के साथ सुना, पर लेकिन वो परसुएजन में नहीं आया, वो जो है दबाव में नहीं आया, है ना। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ओके, तो हमको जो है ये चीज को जानने की जरूरत है। और हम जो है, क्योंकि नहीं तो क्या होगा कि कई बार पवित्र आत्मा आपको कुछ चीज के लिए बोलेगा, पर दूसरा जन जो दूसरी बात कर रहा है और आप उसको ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हो, तो आप पवित्र आत्मा की आवाज को आप ठुकरा दे रहे हो, क्योंकि आप सबको जो है खुश रखना चाहते हो, आप बोलना नहीं चाहते उसको, है ना। कभी कभी पवित्र आत्मा आपको बोलेगा कि कुछ स्टेप्स उठाओ अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, पर लेकिन आप जो नहीं करना चाहते हो, क्योंकि आप दूसरे को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हो। ओके, हाँ, तो हमें जो है ना घमंड में और जो है एक अपने स्टैंड लेने में अंतर करने की जरूरत है। ठीक है, हमें अंतर करने की जरूरत है। मैं श्योर हूं कि पौलुस को लोग सोचते थे कि वो बहुत घमंडी है, पर वो घमंडी नहीं था, वो एकदम भी घमंडी नहीं था, बहुत ही वो दीन था। पर लेकिन वो जो था डिसएग्रीएबल था, उसको डर नहीं था कि कॉन्फ्लिक्ट होगा, उससे कोई मतलब नहीं था उसको कि लोग हर्ट हो जाएंगे, कुछ हो जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली आपको अपना जीवन जो है आगे बढ़ाना है, आपको जो है आगे देखने की जरूरत है। राइट, सो इन बातों को हम लोग जो है समझ सकें। जी हाँ, सो आज मैं इस बात को रखना चाह रहा था। थोड़ा सा ये कंटिन्यूएशन है, जो सैटरडे को बाइबल स्टडी मैंने ली, आज भी मुझे लगा मुझे आत्मा में फील हुआ कि मुझे इस पे बोलना है। कोई जन किसी के पास कोई सवाल है, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं? जी हाँ, कोई जन कुछ बोलना चाहेगा, कुछ ऐड करना चाहेगा? किसी के पास सवाल है? अच्छा, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं कि आप अपने जीवन में कहाँ पे बहुत ज्यादा दबाव को फील करते हैं? मतलब अपनी इच्छा कौन से सिनारियों में आप बहुत ज्यादा दबाव दबाव को फील करते हैं अपने जीवन में? पास्टर मुझे लगता है वर्क प्लेस पे। जैसे कि वर्क प्लेस में कैसे? वर्क प्लेस में जैसे कुछ चीजें मुझे करनी पड़ती है, और जी जो चीजें मतलब मुझे पता है कि हाँ वो चीज सही नहीं है, लेकिन बिकॉज कि मेरे सीनियर चाहते हैं कि आप वो चीज करो, तो पेशेंट से वैसे करो, आपको थोड़ा मतलब सेल्फिश बनना पड़ेगा, वो चीज करना पड़ेगा, तो वो करना पड़ता है। तो आई जी थिंक वो चीज बहुत प्रेशर लेके आती है वर्क हाँ, प्लेस पे। जी हाँ, ओके, दैट्स अ गुड एग्जांपल। वर्क प्लेस में कई बार हम प्रेशर को फील करते हैं, या हम लोग कई बार जो है ना अपने रिलेटिव्स के साथ जो है बहुत प्रेशर को फील करते हैं ना, और फ्रेंड्स के साथ हम लोग जो है प्रेशर को फील करते हैं। कई बार हम चीजें नहीं करना चाहते हैं, पर हम लोग करते हैं क्योंकि हमको लगता है कि दूसरे को हमें खुश करने की जरूरत है। जी हाँ, कोई और जन? नहीं तो हम लोग जो है इस समय जो है प्रार्थना के साथ हम लोग उसको वो करेंगे। मैं एक बात चाहता हूं कि हम लोग फ्यूचर के आने वाले दिनों में हम अपने चर्च के लिए भी
एक विजन को हम शेयर करेंगे। और दूसरी चीज है कि हम चाहते हैं कि ये बाइबल स्टडी जो है बहुत सारे लोगों तक पहुंच सके और बहुत सारे लोग जो है इस बाइबल स्टडी का पार्ट बन सके, राइट। मैं बिलीव करता हूं कि परमेश्वर इस बाइबल स्टडी को यूज करना चाहता है ताकि लोगों के जीवन में छुटकारा आ सके। एंड लोग जो है अपने जीवन में सफल हो सके, आत्मिक जीवन में सफल हो सके, इवन संसारिक जीवन में भी सफल हो जाए। और परमेश्वर हमें वो क्वालिटीज लाना चाहता है हमारे जीवन में जो कि हमारी सफलता को कई बार रोकती हैं। ओके, तो ये एक चीज है, हमारे मन में इच्छा है तो आप कोशिश करो कि लोगों को आप इनकरेज करो कि वो और लोग जो है वो ज्वाइन कर सके, राइट। सो ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि कोई जन जो है अभी हम लोग के साथ जो है प्रार्थना कर सके। हाँ, सिस्टर ज्ञानवी, आप प्रार्थना करेंगे आप? अगर सिस्टर ज्ञानवी बिजी हैं तो मैं फिर चाहूंगा कि अम, अ, प्रतिभा प्रतिभा आप प्रार्थना करोगे? जी भैया। जी हाँ। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर यहोवा प्रभु जी, इस बाइबल स्टडी के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर यहोवा प्रभु जी। और प्रभु हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज के इस वचन के लिए प्रभु, इस बाइबल स्टडी के लिए प्रभु जी। और प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं भैया के लिए परमेश्वर पिता, और भी उन्हें प्रकाशन दे प्रभु जी। और प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं कि इस अध्ययन में प्रभु जी आपने उन्हें प्रभु रखा कि हम सबको सिखा सके खुदावंत परमेश्वर। हम धन्यवाद देते प्रभु और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर यहोवा प्रभु जी, और बहुत सारे लोगों तक प्रभु ये बाइबल स्टडी पहुंच सके प्रभु जी। और परमेश्वर यहोवा प्रभु जी आप लोगों को माध्यम बनाइए परमेश्वर पिता, और प्रभु ताकि लोग सही शिक्षा को जान सके खुदावंत प्रभु जी, Amen. सही शिक्षा को प्रभु अपने जीवन में प्रभु ग्रहण कर सके परमेश्वर पिता। और वो प्रभु यीशु मसीह क्या आपकी दृष्टि में ठीक है प्रभु, क्या आपका वचन परमेश्वर यहोवा क्या सिखाना चाहता हम सब वही सीख सके खुदावंत परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, इस ग्रुप को ब्लेस करे, इस बाइबल स्टडी हर दिन परमेश्वर ये ग्रुप बढ़ता चला जाए परमेश्वर पिता, और लोग आत्मिक रूप से जागृत होने पाए परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आंटी को के लिए हम धन्यवाद देते प्रभु, और उन्हें ब्लेस करे परमेश्वर पिता, आप सहायता मदद करें प्रभु। हम धन्यवाद देते इस विनती को यीशु के नाम से मांगते, सुने कबूल करें, आमीन। आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू एवरीवन। परमेश्वर आप सबको जो है आशीष दे। और हम लोग जो है अब सैटरडे को हम लोग मिलेंगे और परमेश्वर आपको ब्लेस करे। जी हाँ, ओके देन, बाय बाय। जय मसीह। सबको जय मसीह की, जय मसीह जय की, थैंक यू भैया, जय मसीह जय की मसीह सबको। की, जय जय मसीह मसीह की। थैंक यू जय मसीह की। प्रभु।